मगर वो कंस्ट्रक्शन होने तक प्रभाग अधिकारी रुकता क्यों है? मेरा ये सवाल है कि प्रभाग अधिकारियों ने वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन बनने तक रुकना नहीं चाहिए। स्वप्निल सावंत ने भी कुछ गुर्गे रखे हैं अपनी वसूली करने के लिए, और वो वसूली कर करके महापौर से लेकर के आयुक्त तक के जाती है, ऐसा मेरा आरोप है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर इस वक्त बड़ी ही अजीब व गरीब सूरत से गुजर रहा है। शहर के हालात अलग ही कुछ दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि प्रशासन पर सत्ताधारियों की पकड़ नहीं है, या कहीं ना कहीं सत्ताधारियों को बदनाम करने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में काशीमेरा के जो मांडवीपाड़ा इलाका है, जो मेयर ज्योत्ना हसनाले के जुडिक्शन में आता है, उनके वार्ड में आता है, उस इलाके में अनधिकृत बांधकाम को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई पर भी आरोप लगाए थे उस भूमाफिया ने, जिन्होंने वो अनधिकृत बांधकाम किया था। और उन्होंने आरोप लगाया था कि स्थानिक जो प्रभाग अधिकारी है उसे कई लाख रुपए दिए गए, और तब कहीं जाकर वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। अरे हमने दिया है तुझे पैसा, दिया है तुझे पैसा, अभी तू पैसा खा के रामेश्वर। स्थानीय निवासी और शिवसेना पार्टी के ही एक लीडर ने आरोप लगाया था कि मीरा भाईंदर शहर में स्वप्निल सावंत नामक जो प्रभाग अधिकारी है वो सचिन वाजे की भूमिका निभा रहे हैं, और जो पैसा जमा होता है वो पैसे का हिस्सा कमिश्नर और मेयर ज्योत्ना हसनाले को भी जाता है। ऐसा उन्होंने खुला आरोप लगाया था हमारे ही चैनल के माध्यम से। और स्वप्निल सावंत ने भी कुछ गुर्गे रखे हैं अपनी वसूली करने के लिए, और वो वसूली कर करके महापौर से लेकर के आयुक्त तक के जाती है, ऐसा मेरा आरोप है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में शहर की मेयर ज्योत्ना हसनाले है। हम उनसे सीधा सवाल करते हैं। मैडम, आप पर भी आरोप लगे थे कि आपको भी पैसों का हिस्सा जाता है, क्या कहेंगे आप? जिन्होंने भी आरोप लगाए होंगे उनका इतिहास आप निकालो, आपको खुद ब खुद मालूम पड़ेगा कि ऐसी हरकतें कौन कर रहा था वहाँ पे। तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के पहले अपने ऊपर झांक के देखना चाहिए कि हम कहाँ तक स्वच्छ भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे इस बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं खुद अच्छा काम करती हूँ, और मैंने प्रभाग अधिकारियों को पहले ही आदेश दिया था, जो 3 महीने पहले ही आदेश दिया था कि मीरा भाईंदर क्षेत्र में जितने भी बांधकाम अनधिकृत चल रहे हैं उसको आप रोक लगाइए, अनधिकृत बांधकाम नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैडम आप जैसा कह रहे हैं कि 3 महीना पहले आपने एक पत्र दिया था प्रशासन को कि जितने भी शहर में अनधिकृत बांधकाम हो रहे हैं उनकी जानकारी भी आपने मांगी थी ताकि उन पर काबू पाया जा सके। कितने प्रभाग अधिकारियों ने आपको जानकारी दी? मीरा भाईंदर क्षेत्र में 6 प्रभाग अधिकारी है, और 6 प्रभाग अधिकारियों को हमने पत्र लिखा था कि आपके प्रभाग में कोई भी अनधिकृत बांधकाम नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आप जानकारी लेकर वैसे दैनंदिन अहवाल मुझे मेरे दालन में प्राप्त होना चाहिए। उसमें से केवल एक प्रभाग अधिकारियों ने मुझे दिया है, बोरसे जी है, उन्होंने दिया है। बाकी के प्रभाग अधिकारियों ने अभी तक नहीं दिया है, और उसके ऊपर मैंने एक मीटिंग बुलाई थी प्रभाग अधिकारियों की, और उनको मैंने आदेश दिया कि आप तुरंत उसको मेरे दालन में आपके जो भी कार्रवाई की है उसकी रिपोर्ट दे दो, नहीं तो महासभा में इस विषय को हम लोग लेंगे। तो मैडम, आप एक बड़े पद पर बैठे हैं, आपका ही प्रभाग अधिकारी सुनते नहीं हैं, आपके काम को अनदेखा कर देते, आपके निर्देशों को वो मानते नहीं हैं, इसे क्या कहा जाए? क्या आपकी पकड़ नहीं है प्रशासन के अधिकारियों पर? ऐसे नहीं, प्रभाग अधिकारियों को काम करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वार्ड बहुत बड़े हैं, और ऐसे में कहीं कहीं वो नहीं पहुंचते होंगे। मगर इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मीरा भाईंदर क्षेत्र में अनधिकृत बांधकाम नहीं होने चाहिए। मगर अगर ऐसे कोई प्रभाग अधिकारी है जो गलत काम कर रहे हैं या कोई निजी स्वार्थ के लिए काम करते होंगे, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके लिए अभी तक जो नहीं हुआ है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, और आने वाले महासभा में सभी प्रभाग अधिकारियों के इस विषय के ऊपर, अनधिकृत बांधकाम के विषय के ऊपर चर्चा जरूर होने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है मैडम, आप जैसा कह रहे हैं कि चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन एक सबसे ज़्यादा बात अगर देखी जाती तो सबसे ज़्यादा विवादित और चर्चित जो प्रभाग है आपका 6 है, प्रभाग 6 में ही सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण की शिकायतें आती हैं। वहाँ के प्रभाग अधिकारियों पर आरोप लगते हैं पैसा खाने के, घूसखोरी के। आपके ही प्रभाग में क्यों ऐसा होता है? क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है आपको बदनाम करने के लिए? इसके पीछे कोई और अलग स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि किसी तरह मेयर का जो वार्ड है या मेयर को बदनाम ही रखना है? ऐसा आप देखते हैं कि क्यों आपके प्रभाग में ही इतना ये पूरा विवाद खड़ा होता है?
मेरा प्रभाग ऐसा है कि वहाँ पे लोक बस्ती ज़्यादा है और अभी हर एक राज्य से वहाँ पे लोग आके जगह बिक्री खरीदी वो कर रहे हैं जो कानूनी नहीं है। फिर भी वहाँ पे ऐसी हरकतें हो रही है और ऐसे में व्यावसायिक लोग अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे चाली बसाते हैं और ये चाली रात बेरात होती है और उसके ऊपर महानगर पालिका के अधिकारी उनको नियंत्रण रखना चाहिए। वो वहाँ पे नियंत्रण नहीं रखते होंगे या गलत हरकतें वहाँ पे होती होगी या जो लेन देन की बातें भी वहाँ पे चलती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा एक जो ग्रुप है जो ऐसा काम वहाँ पे करता है, मगर वहाँ के नगर सेवकों को या मुझे बदनाम जानबूझ के किया जा रहा है और उसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। बल्कि मैंने प्रभागाधिकारी को आदेश दिया है कि वहाँ के जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन होंगे उसके ऊपर आप नियंत्रण रखिए और जो गलत वहाँ पे हो रहा होगा उस पर रोक लगाइए। अगर प्रभाग अधिकारी ऐसी नियंत्रण को काबू में नहीं रख पा रहे तो वहाँ के प्रभाग अधिकारियों का तबादला जरूर होगा और ऐसे विषय को हम महासभा में लाके चर्चा भी करेंगे। मैडम, लेकिन सवाल ये होता है कि प्रभाग अधिकारी जो है कि अगर एक मेयर का कहना नहीं मानता है, उनके निर्देशों को नहीं मानते, तो आम आदमी को वो क्या न्याय देगा? आम आदमी कितने चक्कर काटेगा? और आम आदमी के जो मूलभूत प्रश्न जो प्रभाग अधिकारी के पास में आते हैं उसे कितने चक्कर काटते रहना पड़ा होगा? आप इस बात को थोड़ा खुलकर बताइएगा ना कि क्यों इतना प्रभाग अधिकारी बेछूट काम करते हैं, उन पर किसी का अंकुश नहीं है, आपका भी अंकुश नहीं है, ये आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है। नहीं, एक प्रशासकीय कामकाज का हिस्सा होता है, अंकुश की बात नहीं है इसमें। जब वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वहाँ पे ईंट लगाता है या घर बनाने का काम करता है, उस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। जब पूरा कंस्ट्रक्शन बन जाता है और उसके बाद में उसको तोड़ने की हरकतें मतलब जो कार्रवाई होती है वो वहाँ पे जाके प्रभाग अधिकारी करते हैं, मगर वो कंस्ट्रक्शन होने तक प्रभाग अधिकारी रुकता क्यों है? मेरा ये सवाल है कि प्रभाग अधिकारियों ने वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन बनने तक रुकना नहीं चाहिए। जब वहाँ पे ईंट लगती है उसी समय उसको तोड़ना चाहिए। तो प्रभाग अधिकारियों पे नियंत्रण रखने के लिए तो हमने वैसे आदेश निकाले थे, मगर कुछ न कुछ बातें अगर प्रभाग अधिकारियों की गलती जो है उसको वो मतलब दिखाई नहीं दे रहे तो उसको हम महासभा में लाएंगे और चर्चा करके जो मतलब जो प्रभाग अधिकारी गलत करे उनका तबादला जरूर करेंगे। मैडम, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि पिछले सप्ताह में जो वहाँ पर हुआ था मामला और कि भूमाफिया ने आरोप लगाया था प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत पे कि उनको पैसा दिया गया है। ये आरोप आने के बाद में उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रशासन की तरफ से उस पूरे मामले की छानबीन होगी, जो दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा, चाहे वो मनपा आयुक्त कार्रवाई करे या और कोई विभाग करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट ये हुआ है कि जिस विवादित जो प्रभाग अधिकारी है उनका प्रमोशन कर दिया गया है, उन पर जांच बिठाने की बजाय, उन पर कार्रवाई करने की बजाय। क्या कहेंगे आप मैडम कि ये प्रमोशन हुआ है तो वो क्या संदेश क्या जाता है शहर में ऐसे विवादित प्रभाग अधिकारी का? ऐसा है कि किसी भी पद के ऊपर चार्ज देने का काम जो है अधिकार है वो अपने आयुक्त को है और आयुक्त ने उनको चार्ज दिया है उपायुक्त का, वो भी प्रभारी दिया है। वैसे नहीं कि उपायुक्त तो अभी है रहेंगे कायम स्वरूपी, उनको प्रभारी चार्ज दिया है। तो आयुक्त अभी अधिकार है, तो इस सवाल का जवाब अगर आप आयुक्त को पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किस तरह की मांग करते हैं? हाँ, तो मैं तो इसको महासभा में तो लेने वाली हूँ इस विषय को कि मैंने आदेश देने के बाद में भी प्रभाग अधिकारियों ने दैनंदिन अहवाल मुझे क्यों नहीं दिया, तो इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। क्योंकि प्रभाग अधिकारी ऐसे काम करेंगे तो नगर सेवक अगर तकरार करते हैं, पत्रकार महोदय भी तकरार करते हैं, असामान्य नागरिक तकरार करते हैं, तो उनके कामों का क्या? अगर आप बोलते हो कि मीरा भाईंदर क्षेत्र में अनधिकृत बांधकाम नहीं होने चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए, तो प्रभाग अधिकारियों का नियंत्रण होना जरूरी है और इस विषय को वो गंभीर तरीके से नहीं लेते होंगे तो इस महासभा में विषय लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेयर ज्योत्ना अस्नाले, इन्होंने हमारे सीधे सीधे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया है। साथ में ही उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि महापौर होने के नाते उन्होंने जो आदेश और जो निर्देश दिए थे प्रभाग अधिकारियों को, उन आदेश उन निर्देशों का या उन्होंने जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेयर और यहाँ के जो संवैधानिक पद पर जो हमारे नेता बैठे हुए हैं उनके भी आदेशों को कचरे की टोकरी में यहाँ पर डाला जा रहा है प्रभाग अधिकारियों द्वारा और उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, ये भी उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है।
देखते हैं कि मनपा आयुक्त तो इस पूरे मामले में जिनकी भूमिका कहीं ना कहीं संशयास्पद है, कहीं ना कहीं शक पैदा करती है कि उन्होंने क्यों इतनी खुली छूट दे रखी है प्रभाग अधिकारियों पर, क्यों उनका प्रभाग अधिकारियों पर अंकुश नहीं है। यह बहुत बड़ा सवाल मनपा आयुक्त पर भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। अरे हमने दिया है तुझे पैसा, दिया है तुझे पैसा, अभी तू बसा खा के बैठा है, रामेश्वर।